हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और एक क्लास में सब क्लेवियस मसल्स। ये तीन मसल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का क्या रोल है और क्या ओरिजिन उसका। सबसे पहले इसमें देखिए 3-4 चीज़ें पॉइंट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ओरिजिन, इसका इंसर्शन, इसका नर्व सप्लाई और एक एक्शन। तो ये 3-4 चीज़ें जो है और एक क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर आप याद रखते हो बहुत अच्छा रहेगा। क्लिनिकल एस्पेक्ट ये 3-4-5 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी याद रखना। सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन कहाँ पे है। तो इसका जो ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल 2/3 ऑफ द क्लेविकल। मतलब समझिए कि एंटीरियर में ये मेरा क्लेविकल है, यहाँ पे मेरा मिडल पार्ट है। अब वो मिडल पार्ट के इसमें जो 2/3 पार्ट होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। किसका? पेक्टोरलिस मेजर का। हाफ द ब्रेथ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ मेनोब्रियम एंड स्टर्नम अप टू द 6th कॉस्टल कार्टिलेज। अब यहाँ पे मेरा मेनोब्रियम है और इधर पे आता है मेरा 6th कॉस्टल कार्टिलेज। 6 कोस्टल कार्टिलेज तक क्या होता है? एक्सटेंड होता है। 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नल एंड ऑफ द 6th रिब। एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। अब लास्ट में एपोन्यूरोइक मसल्स रहती है जो क्या करती है कि एक शीट होती है। वो जो एपोन्यूरोसिस मतलब क्या है? वो एक शीट है जो जॉइन करती है बोन से मसल्स को। तो ये लास्ट में जो एपोन्यूरिक फाइबर है, ये लास्ट वाली जो मसल्स होती है उसको जॉइन करके रखती है। तो ये मेरा पूरा हुआ ओरिजिन किसका? पेक्टोरलिस मेजर का। क्या चीज़ हमने एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडिल 2/3 ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन होता है। हाफ द ब्रेथ ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ मेनोब्रियम का कवर करता है और एक्सटेंड होता है एक्सटर्नम अप टू 6th कोस्टल कार्टिलेज। 2nd से 6th कोस्टल कार्टिलेज और एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब, यहाँ तक ये एक्सटेंड होता है। एपोन्यूरोसिस जो है जो क्या करता है वो एक्सटर्नली ऑब्लिक मसल होता है किसका? एब्डोमेन का। ये इसका ओरिजिन हो गया। इसका इंसर्शन देखते हैं कहाँ पे है। तो इट इज़ इंसर्टेड बाई अ बाइलैमिनर टेंडन ऑन द लेटरल लिप ऑफ बेसिपिटल ग्रूव इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड यू शेप। अभी कैसा इंसर्ट रहता है कि यू शेप में इसका इंसर्शन होता है। अब इंसर्शन जो है इसका कैसा होता है? यू शेप में। तो अब अगर आपको सब जो यदि बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिख दिया है यहाँ पे, एक सीधी सी बात याद रखना है कि इसका जो इंसर्शन होता है वो लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव बाइसेपिटल ग्रूव में या फिर इंटरट्यूबरकुलर सर्कस में क्या होता है? ये इसका इंसर्शन होता है। कहाँ पे? लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव में। अब इसके बाद ये हो गया इसका नर्व सप्लाई देखते हैं हम। तो नर्व सप्लाई कहाँ से हो रहा है? इसका मिडल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? मिडल और लेटरल पेक्टोरल नर्व से। और इसका एक्शन क्या होता है कि एक्शन ये एब्डक्शन में और रोटेशन में हेल्प करता है किसके? शोल्डर जॉइंट के हमारे। बस यही इसका फंक्शन, ये इसका एक्शन है और इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। और देख लीजिए तो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म में भी मदद करता है। एक्सटर्नल कोस्टल पार्ट इज एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्लाइंबिंग। ये सब में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब हम देखते हैं पेक्टोरलिस माइनर क्या है। पेक्टोरलिस माइनर का जो ओरिजिन है वो होता है 3, 4, 5 मतलब 3 to 5th रिब से नियर द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। अब कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन से इसका क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। अब इधर देखते हैं हम एक बार। तो ये रहा, ये देखिए 3, 4, 5th रिब से इसका ओरिजिन हो रहा है। और उसके बाद यहीं पे समझ लेते हैं कि इसका अटैचमेंट कहाँ पे हो रहा है? कोरेकॉइड प्रोसेस में हो रहा है। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस कहाँ पाया जाता है? स्कैपुला में पाया जाता है। तो कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में इसका क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है किसका? पेक्टोरलिस माइनर का। तो यही चीज़ें अब यहाँ देख लीजिए एक बार कि देखिए पेक्टोरलिस माइनर जो है 3, 4, 5 रिब्स नियर द कोस्टोकॉन्डिकुलर जंक्शन पे हो रहा है। फिर इंटरवीनिंग फेशिया कवरिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और क्या करता है? जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है? कवर करता है। अब उसके बाद इसका अटैचमेंट देख लेते हैं। अटैचमेंट मतलब इंसर्शन। तो इंसर्शन क्या बोला है? मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस। जो मिडिल बॉर्डर होता है हमारे इसका कोस्टल कार्टिलेज का, कोरेकॉइड प्रोसेस का, उसके यहाँ पे क्या होता है? ये इंसर्ट होता है। अब उसके बाद इसका पेक्टोरलिस माइनर का नर्व सप्लाई मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स दोनों का, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों का नर्व सप्लाई सेम है। एक्शन इसका क्या होता है कि जो हमारा स्कैपुला होता है ये फॉरवर्ड ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड विद सेरेटस इंटीरियर, डिप्रेसेस द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, हेल्प्स इन फोर्स इंस्पिरेशन। अब देखिए जैसे अगर हम फोर्स इंस्पिरेशन मतलब अगर हम सांस ले रहे हैं जोर से तो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद
स्कैपुला को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है और शोल्डर को क्या करता है, डिप्रेस करने में, जो शोल्डर पॉइंट का डिप्रेशन पॉइंट होता है उसमें मदद करता है। अब इसके बाद लास्ट में हमारा आता है सब क्लेवियस मसल। तो सब क्लेवियस मसल जो है वो फर्स्ट रिब एज द कोस्टोकॉन्ड्रिलर जंक्शन। अब सब क्लेवियस मसल में देखते हैं कि जो फर्स्ट रिब होती है हमारी कोस्टोकॉन्ड्रिलर जंक्शन की, वहाँ से ये रहा, ये हमारा कोस्टोकॉन्ड्रिलर जंक्शन है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट रिब, ये रही मेरी फर्स्ट रिब, यहाँ से ये क्या हो रही है, ओरिजिन हो रहा है इसका। और अटैच कहाँ पे हो रहा है, ये क्लेविकल के थर्ड में लेटरल में अटैच हो रहा है, एंटीरियर साइड में, किसके, क्लेविकल के। तो देखते हैं क्या बोलता है, अटैचमेंट देखते हैं इसका, इंसर्शन। तो सॉरी, सब क्लेवियन ग्रूव, सब क्लेवियन मसल है तो अटैच भी होगा सब क्लेवियन ग्रूव इन द मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल। तो क्लेविकल के 1/3 मिडल 1/3 में क्या हो रहा है, ये अटैच हो रहा है जहाँ पे सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो इसकी, और जो सब क्लेवियस मसल की मोस्ट ऑफ द जो नर्व सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, सब क्लेवियस मसल से, ब्रैकियल फ्लेक्सस से होती है। तो अब देखते हैं नर्व सप्लाई जो होती है, नर्व टू सब क्लेवियस फ्रॉम अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस। अब जो हमारा अपर ट्रंक का जो ब्रैकियल फ्लेक्सस होता है उससे इसका मोस्टली क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है। इसका एक्शन क्या होता है, स्टेडीज द क्लेविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, फॉर्म्स कोहेजन ऑफ फॉर ऑक्सिलरी एंड डिवीजन डेट। मतलब एक चीज़ याद रखना, इसमें जो हमारा ये होता है सब क्लेवियस मसल, जो शोल्डर जॉइंट क्या करता है, स्टडी, मतलब एक जगह पे होल्ड, एक पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।